क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है, जिसमें उतार चढ़ाव, खुशियां और दुख, आशीर्वाद और संघर्ष भरे हुए हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। राहेल और लिया की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि जीवन की अव्यवस्था के बीच भी परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, हमारे दर्द के माध्यम से अपनी योजनाएं बुन रहे हैं और हमारी असफलताओं के बावजूद अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। जब हम उत्पत्ति की यात्रा जारी रखते हैं, तो हमें दो अटल सच्चाइयां दिखाई देती हैं: परमेश्वर की विश्वास योग्यता और मनुष्य का पतित स्वभाव। पिछली बार हमने देखा कि परमेश्वर ने बेतेल में एक शक्तिशाली दर्शन के माध्यम से याकूब से मुलाकात की, अब्राहम और इसहाक से किए गए वाचा के वादों की पुनः पुष्टि की। याकूब ने विश्वास के साथ प्रतिक्रिया दी और स्वयं को प्रभु को समर्पित कर दिया। लेकिन जब याकूब अपने मामा लाबान के घर पहुंचता है, तो हम जल्दी ही देखते हैं कि विश्वास जीवन की चुनौतियों को समाप्त नहीं करता। याकूब को लाबान की छोटी बेटी राहेल से प्रेम हो जाता है और वह उससे विवाह करने के लिए 7 वर्षों तक काम करने के लिए सहमत हो जाता है। लेकिन विवाह की रात लाबान याकूब को धोखा देता है और राहेल के स्थान पर अपनी बड़ी बेटी लिया को दे देता है। जब याकूब इसका सामना करता है, तो लाबान उसे राहेल के लिए और 7 वर्ष काम करने का प्रस्ताव देता है। क्या आप उस दिल के दर्द और विश्वासघात की भावना की कल्पना कर सकते हैं? यह एक कड़वा स्मरण है कि हम एक पतित संसार में रहते हैं, जहां हमारे सबसे करीबी लोग भी हमें गहराई से आहत कर सकते हैं। लेकिन इस पीड़ा के बीच परमेश्वर की कृपा पर ध्यान दें। आयत 31 हमें बताता है, जब प्रभु ने देखा कि लिया से प्रेम नहीं किया जा रहा था, तो उसने उसे गर्भ धारण करने की शक्ति दी। परमेश्वर लिया के दुख को देखता है और उसे बच्चों का आशीर्वाद देता है, जिनमें यहूदा भी शामिल है, जिसकी वंशावली से मसीहा आने वाला था। इस बीच राहेल बांझ बनी रहती है और दोनों बहनों के बीच एक तीव्र प्रतिद्वंद्विता विकसित हो जाती है। निराशा में राहेल अपनी दासी बिल्हा को याकूब को दे देती है, ताकि वह उसकी ओर से संतान उत्पन्न करे। लिया प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी दासी बिल्हा को भी याकूब को दे देती है। दोनों बहनें संतान उत्पन्न करके याकूब के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, यहां तक कि वे मांड्रेक्स, एक प्रकार का पौधा जिसे प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाला माना जाता था, के लिए सौदेबाजी भी करती हैं। ये एक जटिल स्थिति है। ऐसी स्थिति जो बाइबल की कहानी किसी सोप ओपेरा की कहानी जैसी लग सकती है। लेकिन इस सब के बीच हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता और संप्रभुता को देखते हैं। प्रत्येक पुत्र जो जन्म लेता है, वह परमेश्वर का उपहार है। यह याद दिलाता है कि वह पीड़ितों की पुकार सुनता है और दुखी लोगों पर करुणा करता है। जब लिया अपने पुत्र का नाम रखती है, तो वह अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को स्वीकार करती है। क्योंकि प्रभु ने सुना कि मैं अप्रिय हूं, उसने मुझे यह संतान भी दी। 29 आयत 30। और जब राहेल अंततः गर्भवती होती है और यूसुफ को जन्म देती है, तो वह यह स्वीकार करती है कि यह परमेश्वर का कार्य है। वह कहती है, परमेश्वर ने मेरी लज्जा दूर कर दी है, प्रभु मुझे एक और पुत्र प्रदान करें। अध्याय 30 और आयत 23 और 34। राहेल की यात्रा हमें सिखाती है कि परमेश्वर की आशीषें मानव प्रयास से नहीं, बल्कि परमेश्वर के हस्तक्षेप से आती हैं। अपनी बांझपन में राहेल अपने संकट में परमेश्वर पर भरोसा करना सीखती है। तो हम इस जटिल पारिवारिक गाथा से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद मानव की पूर्णता पर निर्भर नहीं करते। लिया और राहेल दोनों ही त्रुटिपूर्ण व्यक्ति हैं, जो ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में उलझी हुई हैं। फिर भी परमेश्वर उन्हें अपने उद्देश्यों को पूरा करने और इस्राएल राष्ट्र को स्थापित करने के लिए उपयोग करता है। चाहे हमारे अतीत में कितनी भी गलतियां रही हों, चाहे हमारे वर्तमान में कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, परमेश्वर की कृपा सबसे बड़ी है। दूसरा, परमेश्वर हमारा दर्द देखता है और हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। लिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर टूटे हुए हृदय के निकट होता है और हमारे कष्टों पर ध्यान देता है।
जब हम उपेक्षित या अनदेखा महसूस करते हैं, तब भी हम इस पर विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर है और वह हमारे सबसे कठिन क्षणों में भी कार्य कर रहा है। बांझपन या प्रतीक्षा के समय में भुला दिया जाना आसान लग सकता है, लेकिन राहेल की कहानी हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने लाते रहें और उसके पूर्ण समय पर विश्वास बनाए रखें। और तीसरी बात, विश्वास हमें जीवन की चुनौतियों से मुक्त नहीं करता, लेकिन यह हमें धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने की आशा देता है। लिया याकूब से प्रेम करती रहती है और परमेश्वर की कृपा में अपनी मूल्यवत्ता खोजती है, भले ही उसका विवाह आदर्श से बहुत दूर हो। राहेल वर्षों बीतने के बावजूद भी एक संतान के लिए परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखती है। मित्रों, चाहे हम आज किसी भी परीक्षा का सामना कर रहे हों, चाहे वह पारिवारिक कलह हो, बांझपन हो, महत्वहीनता की भावना हो या अधूरी इच्छाएं, हम उन्हें उस परमेश्वर के पास ला सकते हैं जो देखता है, जो सुनता है। वह परमेश्वर जो हर पीढ़ी में विश्वास योग्य बना रहता है। उसकी योजनाएं हमारी समस्याओं से कहीं बड़ी हैं, उसका प्रेम हमारे दुख से कहीं गहरा है। इसलिए प्रार्थना में संघर्ष करते रहें, आशा में प्रतीक्षा करें और उस परमेश्वर पर विश्वास रखें जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक महान कहानी लिख रहा है। और हर मौसम में हम राहेल के साथ कह सकें, प्रभु मुझे और अधिक प्रदान करें। हम लिया के साथ विश्वास करें, इस बार मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। वह हर चीज को हमारे भले और अपनी महिमा के लिए कार्यान्वित कर रहा है।